वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही नजरिया बताइए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। कई सारी चीजों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एफआईआई की बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई है और ग्लोबल बाजारों में भी मेटल्स की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, अभिषेक और डिम्पी को। तो देखिए रंगत कितनी अच्छी है। चाइना बैक इन रनिंग, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, आईटी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एंड इंडिया में डेमोग्राफिक प्रीमियम की वजह से आप देख रहे हैं होटल्स, एयरफेयर्स, एयरलाइंस, एनीथिंग टू डू विद ऑटो, ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना है और मार्केट में जैसे मैंने कहा इंडेक्स में भी इन अ रेंज, बट स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस रहेगी। यहां से श्री जी आपको बोलूं, जब मैं 250 रुपए पे वेदांता 500 का टारगेट दे रहा था तो लोग मुझे ट्रोल करके कह रहे थे पागल है, और 500 रुपए आएगा, 96,000 रुपए हो गया सिल्वर। द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन सिल्वर आफ्टर हिंदुस्तान जिंक इज वेदांता। और आप उनका उदयपुर में यूनिट देखे तो अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है वेदांता का भाव 500 रुपए इस हफ्ते में आया। दूसरी बात, आपको जो स्टील के काउंटर दिए थे सेल और नैल्को, वो भी न्यू हाई पे चले गए, रिजल्ट अच्छे हैं। बीईएल मेरा टॉप पिक था 180, 190, 200 पे, वो भी रिजल्ट अच्छे हैं। सिटी यूनियन बैंक 115, 18, 20 पे कोई पूछने वाला नहीं था, आज 153 हो गया, रिजल्ट अच्छे हैं। तो आपको अपना स्टॉक्स, अपना व्यू बढ़ाइए और अपने आप को इन्वेस्टिंग करिए। वोडाफोन आपको कहा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट कहा है, ये मेरे हिसाब से डबलर्स हैं। कोई भी सरकार आए ना आए, आप उन बिजनेसेस में जाइए जहां टर्न अराउंड है। और मैं आपको कह सकता हूं इस साल का श्रेय टॉप ग्रुप का होएगा, ए बी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। तो वहां पे अच्छे शेयर ढूंढिए और अपना निवेश बढ़ाइए। ठीक है वसीम साहब, गुड मॉर्निंग। कुछ और शेयर्स हैं जो आज आप स्पेसिफिकली देना चाहते हैं एज अ कॉल्स? डिम्पी जी, मैं सैटरडे का सेशन छोटा था इसलिए मैंने शेयर आपको कहे थे, मैं रिपीट करूंगा। देखिए एम्बेसी ऑफिस का मैंने आपको कहा 34 मिलियन स्क्वायर फुट है, कमर्शियल रियल एस्टेट थ्रू द रूफ। और चाहे वो शेयर 5% बढ़ा उस दिन, लेकिन अभी भी 38-40 में मिले या थोड़ा सा आप लीजिए, 450 का टारगेट है आपके लिए एम्बेसी रीट पे, ऑफिस पे। दूसरा मैंने आपको कहा विप्रो, आईटी में अगर एक शेयर 700 रुपए जाएगा या यहां से डबल रखने की क्षमता रखता है, वो विप्रो है। बाकी सब छोड़िए, आपको टॉप आईटी शेयर जो है उनमें विप्रो आर्ग्यूबली इज द मोस्ट रीजनेबल। और जहां बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट टाई-अप्स आर टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ इसमें इस साल में जरूर आएगा जो बड़ा न्यूज होएगा। तो विप्रो में 486 का पहला टारगेट है, 445 का स्टॉप लॉस, लेकिन 550, 550 आ जाए मई के महीने में कोई बड़ी बात नहीं। एंड लास्ट, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एबी ग्रुप पे बहुत पॉजिटिव हूं आपके लिए। एबी, एफआरएल, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक मैंने सब दिए हैं। आज का पिक अगेन एबी कैपिटल, उसकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, ऑफ द एएमसी, ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। अनबिलीवेबल बिजनेस और वैल्यूएशन अब इसको न्यू स्ट्रेच पे ले जा रहे हैं। 265 का पहला टारगेट है, 290 का दूसरा और 215 का स्टॉप लॉस। शेयर भसीन साहब की तरफ से, और अंशुल को आज खुश होना चाहिए, एबी कैपिटल उनकी लिस्ट में भी है और भसीन साहब ने भी इसको रेकमेंड किया है। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट जहां पर हम नतीजों की चर्चा करेंगे और हर एक शेयर पर अलग अलग हम व्यू भी लेंगे भसीन साहब से, रिजल्ट एक्सपर्ट में। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे ओएनजीसी से। अनुमान से बेहतर नतीजे ओएनजीसी ने पेश किए हैं। मार्जिन इंप्रूव किया है 1% के आसपास का। ओएनजीसी जिसके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिसके पास नहीं है वो तो आज ही खरीद ले और फिर मत कहना कि 350 का भाव हो गया और हम देखते रह गए। अगर कोई शेयर पीएस। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही नजरिया बताइए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। कई सारी चीजों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एफआईआई की बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई है और ग्लोबल बाजारों में भी मेटल्स की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, अभिषेक और डिम्पी को। आप अगर इंडिया में बेरिश हो गए तो आपको
मेरे हिसाब से रहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर बाजार में ओनली आपको अगर माल है तभी आप कमा सकते हो। किसने सोचा था रिलायंस, आपके यहाँ 3 महीने हो गए मैं बोल रहा था 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो ही नहीं सकती, 20 लाख करोड़ की होगी, अगले ने 15 दिन में ही 20 लाख करोड़ कर दिया। तो आपके लिए ये जो मंदी वाले हैं उनको बहुत मजा आ रहा था कि एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को खराब कर दिया, लेकिन रिलायंस ने सबको सरप्राइज कर दिया। और उसको छोड़ो, पीएसयू बैंक देखिए, एनबीसीसी, गेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आप नाम तो लीजिए, ओएनजीसी, न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज। हम किस चक्कर में बैठे हुए हैं वो आपको अपने आप समझ रहा है। ओनरशिप इज द ओनली मंत्रा, ईटी स्वदेश देखिए और माल कमाइए। दूसरा आपको कहता हूं, कल मैंने आपको बंधन बैंक कहा था, बंधन बैंक नाउ ओन्स ग्रुप फाइनेंस विच वाज अ सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी बैंक। ग्रुप फाइनेंस इज अ स्मॉल टिकट प्लेयर, 15 से 20 लाख करोड़ की जो लोन, लाख के जो लोन है, सबसे बड़ा प्लेयर वहां बंधन बैंक है। इट विल बी an indirect big beneficiary of this. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एचडीएफसी बैंक इज नाउ एचडीएफसी ऑल्सो। तो मॉर्गेज में दिस विल बी अनदर वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर देम। और अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू वाले बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, तो ये जो एफआई की भेड़ चाल है उसमें आपको फायदा उठाना चाहिए ये शेयर लेने का। ठीक है बसीर साहब, आपके जो आज के शेयर्स में ही काउंट करूं ना मैं, बंधन बैंक भी अभी भी, कि आप नए शेयर कुछ और देंगे? हाँ, बंधन तो कल का है, आज के 3 पिक्स हैं, आपको बोले तो मैं शुरू करूं। हाँ सर बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। देखिए, मैं फिर आपको पता है हर हफ्ते ट्रैवल करता हूं, अभी परसों अहमदाबाद से आया हूं। दिल्ली एयरपोर्ट क्या, अहमदाबाद एयरपोर्ट इज रॉकिंग, और इंडिगो इज ईटिंग द केक एंड द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम, न्यू लॉन्चेस। मंगलवार को फ्राइडे को रिजल्ट आएंगे, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी, लो फ्यूल प्राइसेस एंड पैसेंजर, माने देयर इज नो सीट ओपन, यू कैन इमेजिन। साथ में अयोध्या में मेरे को कहा गया है 3 महीने की बुकिंग हो चुकी है इंडिगो की, एक भी सीट नहीं है। अगले 3 महीने तक इंडिगो इज रनिंग चौक ब्लॉक टू अयोध्या एज वन ऑफ द सिटीज। तो इंडिगो के नंबर्स फ्राइडे को बहुत सबसे बढ़िया नंबर आएंगे एवर। दूसरा मेरा पिक है अशोक लीलैंड, जो आपको बस एयरपोर्ट टर्मिनल से एयरक्राफ्ट के लिए ले जाती है, उसमें और बढ़ोतरी हो गई। उनके जो ऑर्डर फ्लोज है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस आर द फास्टेस्ट, हाईएस्ट एवर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नैल्को अगेन मैं कह रहा हूं, इस क्वार्टर में बॉक्साइट and aluminium and iron ore, all three turnovers will be very strong. नैल्को के नंबर बहुत बढ़िया है। तीनों शेयर आज के नए बता दी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे। फर्स्ट है इंडिगो, सेकंड है अशोक लीलैंड, थर्ड है नैल्को। सर एक आपकी कंपनी जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिलवाया था, वो था वोडाफोन आइडिया। 8-9 रुपए पे आपने प्लस करवाया, बाद में 16-17 तक चला गया था वो। सर कल उसके ना नंबर्स आए हैं, नंबर्स में जरा स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ आपको, दर्शकों के सामने भी आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए इस पे, आइडिया पे, वोडाफोन आइडिया पे। डिम्पी जी, आपने 16-17 नहीं सर, मैंने 18.5 में लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया है। हाँ जी, 19 रुपए बिका है, 18.5 पे मैंने कहा 11 वाला, 10.5, 11 वाला 18.5 हो गया, प्रॉफिट ले लीजिए, जब फंडिंग और आएगी हम देखेंगे। नंबर बहुत शानदार थे, लॉसेज हैव रिड्यूस्ड, आरपूस हैव इंप्रूव्ड एंड एबिटा हैज बीन द बेस्ट। लेकिन और कंपनी ने गाइड किया है कि 2000 करोड़ शायद प्रमोटर से आएगा, वी आर वेटिंग फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। देखिए, वोडाफोन हैज नो डेट ऑब्लिगेशन टू एनी बैंक, उसको जहां तक किसी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं किया। दूसरा, जो उसका स्पेक्ट्रम चार्जेस और इंटरेस्ट है, वो आपको पता है दैट दे हैव गॉट 33% इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब मेन प्लान ये है कि कितनी फास्ट उनको फंडिंग आती है। आरपू केम एट 145 और जो उनका 4G है वो और इंक्रीज हो रहा है। The next level will be 5G, जिसके लिए कैपिटल चाहिए, and that is what most people are waiting for. तो मैं कहूंगा जिस दिन कैपिटल अनाउंसमेंट आए, आप में इन्फ्यूजन आए, that will give you more confidence. But I am confident of this because आप देख सकते हैं कि how भारती, जियो have turned around and are showing the highest ARPU. 200 रुपए का ARPU हो गया उनका। तो ये 145 वाला ARPU अगर अगले 2 क्वार्टर में बढ़ता है तो उनमें अर्निंग्स और बढ़ सकती है। जिसके पास है बने रहिए, और जिसके पास नहीं है वो वेट करे फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल।
वसीम साहब मैं आपके ना 30 सेकंड और लूंगा। कल एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर ना जोरदार गिरावट थी, करीब 10% ये शेयर टूट गया। बता रहे हैं कि थोड़ी एसेट क्वालिटी खराब हुई है, इसकी वजह से पनिशमेंट मिली है। सर ये पनिशमेंट रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगी या फिर पनिशमेंट अभी जारी रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है डिम्पी जी, ये शेयरों में ओवर ओनरशिप है एफआईएस की, और इस कारण से आजकल बैंक्स में एचडीएफसी ने टोन सेट कर दी, तो सारे बैंक की आप पहले उनकी नेगेटिव सरप्राइजेस देखते हैं। एयू बैंक एक स्मॉल मीडियम बैंक था जिसकी एक्सपेंशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है रूरल्स में एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ी सी एसेट क्वालिटी में डिटीरिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी तो एयू बैंक विल नॉट बी स्पेयर्ड ऑल्सो, मुझे लगता है। लेकिन ये 600 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। द टाइप ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री विच वी आर वेटिंग फॉर, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, और वो हमेशा उन्होंने गाइड किया है कि लॉन्ग टर्म दे हैव अ वेरी गुड अप्रोच। और आपको शायद पता नहीं,